आप सभी को प्यारी सी सुबह का प्यारा सा नमस्कार। मैं एडवोकेट बबीता फोगाट। आज डीएलएसए की तरफ से एक कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ पर सभी के सामने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगाए जाने वाले विधिक जागरूकता शिविर में दी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें समझना होगा डीएलएसए का उद्देश्य क्या होता है। डीएलएसए का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग, विशेषकर गरीब, कमजोर, जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पैसे की कमी के कारण न्याय से वंचित न रह सके। अगर डीएलएसए के माध्यम से आपको क्या दिया जाएगा? मुफ्त में वकील उपलब्ध कराया जाएगा जो आपके केस की पैरवी करेगा। कानूनी सलाह दी जाती है, कोर्ट की प्रोसीडिंग समझाई जाती है। विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, मजदूरों और गरीब लोगों के लिए होती है। लोक अदालत, डीएलएसए शिविरों में लोगों को लोक अदालत के बारे में भी बताया जाता है। लोक अदालत में जल्दी न्याय मिलता है, कम खर्च में समाधान होता है, आपसी समझौते से विवाद सुलझाए जाते हैं। ये छोटे छोटे मामलों को जल्दी निपटाने का एक प्रभावी तरीका है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य, लोगों को समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, साथ ही नागरिकों को अपने कर्तव्य के बारे में भी बताता है। महिलाओं के अधिकार की बात करें, खासकर पोक्सो एक्ट, महिलाओं के अधिकारों में घरेलू हिंसा से सुरक्षा, कार्यस्थल पर सुरक्षा, कानूनी सहायता के अधिकार, बाल अधिकार, बाल श्रम रोकथाम, शिक्षा का अधिकार, बच्चों को 14 वर्ष तक फ्री में ऐसी शिक्षा दी जाती है। बाल श्रम निषेध के लिए कार्य किए जाते हैं, बाल विवाह रोकथाम के लिए कार्य किए जाते हैं। लोगों को समझाया जाता है बच्चों का स्थान स्कूल में है, ना कि काम पर। अगर हम बात करें लेबर राइट्स की, तो मजदूरों को उनके अधिकारों में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, सुरक्षित कार्य वातावरण मिलना चाहिए, जबरन श्रम से सुरक्षा। अगर हम बात करें पोक्सो एक्ट की, तो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण अधिनियम 2013। इस कानून का मुख्य उद्देश्य रहा कि कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक और भेदभाव मुक्त वातावरण देना। यौन उत्पीड़न की बात करें, सेक्सुअल हरासमेंट, तो इसमें अनचाहा शारीरिक स्पर्श, अश्लील टिप्पणी करना, इशारे करना, बार बार अनचाहे मैसेज या कॉल करना, अश्लील तस्वीरें वीडियो दिखाना, नौकरी प्रमोशन के बदले यौन संबंध का दबाव डालना। सभी सरकारी और निजी संस्थानों पर यह लागू होता है। ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, एनजीओ और असंगठित क्षेत्र जैसे घरेलू कामगार भी इसमें शामिल हैं। इसमें आईसीसी बनाना अनिवार्य होता है, यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। इसमें एक महिला अध्यक्ष होती है, दो कर्मचारी सदस्य, एक बाहरी सदस्य होता है। वो एनजीओ से रिलेटेड हो सकता है। अगर कोई घटना होती है तो 3 महीने के अंदर लिखित शिकायत करनी होती है। आईसीसी शिकायत की जांच करती है, जरूरत पड़ने पर समय बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई दोषी मिलता है तो चेतावनी या सस्पेंशन भी हो सकता है, नौकरी से निकाला भी जा सकता है, वेतन कट सकता है, अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। शिकायत कौन करेगा? जो महिला शिकायत करती है उसकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। महिला को कार्यस्थल बदलने या छुट्टी देने का भी प्रावधान है। झूठी शिकायत पर भी जांच होती है, लेकिन इसे डराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि है। कार्यस्थल पर समानता लाने के लिए भी इस एक्ट की जरूरत थी। महिलाओं को बिना डर काम करने का अधिकार देने के लिए। बात करें डिजिटल वर्ल्ड की, तो आज के टाइम में इंटरनेट से हम सभी जुड़े हुए हैं। चाहे हमें ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो, बैंकिंग, सोशल मीडिया, हर चीज़ अब डिजिटल हो गई है। लेकिन जहाँ सुविधाएं होती है वहाँ कुछ खतरे भी हैं, जैसे साइबर फ्रॉड, हैकिंग, फेक न्यूज़, ऑनलाइन उत्पीड़न। इसलिए हमें डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना चाहिए। अपनी कोई भी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड, ओटीपी किसी के साथ भी साझा ना करें। हमेशा एक मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। अनजान लिंक या मैसेज पर कभी क्लिक ना करें। सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें। हमें ये समझना होगा, डिजिटल सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा। एक जागरूक, सतर्क नागरिक ही डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रह सकता है। इसी के साथ अगर आपको और अधिक जानकारी की ज़रूरत पड़े, किसी भी वक्त गवर्नमेंट स्कीम्स में काम ना हो रहा हो, आधार कार्ड, फैमिली आईडी या पेंशन में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप डीएलएस में संपर्क कर सकते हैं, या फिर टोल फ्री नंबर पे 15100 पे कांटेक्ट करके कोई भी सलाह ले सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।